हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेंसुरेशन, या इसको मेंसुरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को मेजर करते हैं। जैसे ये फिगर्स हमने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर लिए हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, और इसके सारे फॉर्मूले मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको ये फिगर्स नहीं समझ में आते हैं तो प्लीज़ जाके 9th का वो चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, फटाफट से रिवाइज कीजिए। खाली आगे का फॉर्मूला कैसे आता है वो आप एक बार देख लेंगे तो आपको फॉर्मूले रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आप फॉर्मूले समझ पाएंगे कि हर एक फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आज जब मैं 7.1 शुरू कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले आते हैं, उसके बाद ही आपने ये चैप्टर शुरू किया है। ठीक है, हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे के फॉर्मूले करके, बिकॉज 9th में मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले करा दिए हैं और आपके पास वो चैप्टर्स प्लेलिस्ट में इजीली अवेलेबल है और आप जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं 7.1 से। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर्स। दो चीज़ें दी गई है। फिगर कौन सा है? पहले तो फिगर दिया हुआ है कोन, ठीक है। उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि उसका रेडियस क्या है, वो यहाँ पे है 1.5 सेंटीमीटर, और उसका परपेंडिकुलर हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आप वॉल्यूम बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले तो हमको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो कोन के एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था। ये होता है कोन। कोन में दो चीज़ें होती है, देखो, एक सर्कल होता है ऐसा और एक ऊपर ऐसा स्लोपिंग पार्ट होता है। आप आइसक्रीम का कोन खाते हो ना, उसको उल्टा करोगे तो ऐसे हो जाएगा, या फिर जो हैप्पी बर्थडे वाली कैप पहनते हो वो भी कोन शेप की होती है। तो इसमें ना यहाँ से ये सर्कल जो बीच में होता है उसके सेंटर से यहाँ तक जो होता है उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये बेस है ना, कोन को ऐसे खड़ा कर दिया इसलिए इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ बेस। बेस मतलब जो भी नीचे होता है वो। ये पॉइंट से लेके कोन के टिप तक, हाइट तक, उसको हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट। और ये वाला जो है ना यहाँ पे, ये लोग इसको भी हाइट बोलते हैं, लेकिन फिर दोनों के नाम में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसको स्लांट हाइट बोला जाता है। स्लांट मतलब टेढ़ा, क्योंकि ये टेढ़ा है ना, तो ये एल से डिनोट होता है। ये जो परपेंडिकुलर है उसको परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और बेस में जो सर्कल है उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ द बेस, आर। ये वाले क्वेश्चन में पूछा है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या होता है? पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है, या आप 22/7 और 3.14 दोनों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो वही वैल्यू यूज़ करना। आर हमको पता है नीचे रेडियस ऑफ बेस है, एच है उसका हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमको आर और एच चाहिए। पाई और 1/3 तो हमको पता है ना, और आर और एच हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ। तो चलो ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं पहले रफ में। तो देख लो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, उसको लेबल कर देते हैं, ये रेडियस है, और परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच 5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा, रफ में कर रहा हूँ, फिगर उसको बना के बताऊंगा मैं बाद में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया नहीं है तो आप वैल्यू ले सकते हो 22/7 या 3.14। याद रखना है कि दोनों वैल्यू में अलग अलग आंसर आने वाले हैं। काफ़ी टाइम ऐसे होगा कि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पाई इक्वल टू 22/7 दिया होगा, या पाई इक्वल टू, ये ऐसे नहीं, इक्वल टू 3.14 दिया होगा, तो हम लोग को पता है कि क्या वैल्यू यूज़ करना है, तो हमारे आंसर्स मैच होंगे। नहीं दिया है और सपोज आपने 22/7 लिया, आपके दोस्त ने लिया 3.14, तो आपके आंसर्स मैच नहीं होंगे, थोड़े से अलग होंगे। हो सकता है उसको आंसर आए 14.56, आपको आंसर आएगा 14.58 या 68, इतना सा पीछे डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर गलत है या उसका आंसर गलत है? नहीं, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू चेंज हो रही है तो आंसर थोड़ा सा यहाँ वहाँ होगा, बिकॉज ये जो 22/7 और 3.14 है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14, 15 आगे आगे बहुत बड़ा वैल्यू, पर हर टाइम तो आप ले नहीं सकते। आप कितना मल्टीप्लाई करोगे? आपके पास थोड़ी ना कैलकुलेटर या कंप्यूटर है, आपको तो पेन से करना है। इसलिए हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3.14। ठीक है, तो आंसर्स भी आपके अप्रॉक्सीमेट आएंगे। आपने बचपन में सीखा है अप्रॉक्सीमेट का साइन कैसे होता है। इक्वल टू में हम दो स्ट्रेट लाइन डालते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट में हम ऐसे लिखते हैं, टेढ़े एस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाई का वैल्यू ले रहा हूँ 22/7। आर स्क्वायर, आर मतलब कितना है भाई? 1.5। अब जब भी स्क्वायर होगा ना तो ऐसे मत डालो,
क्योंकि कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आता है। स्क्वायर का मतलब क्या है, सेम नंबर एक दूसरे से वापस मल्टीप्लाई होगा तो 1.5 इंटू 1.5, यही है ना। आर स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 1.5। और एच कितना है, एच मतलब परपेंडिकुलर हाइट जो दिया हुआ है एच 5 सेंटीमीटर, तो वो आ जाएगा इंटू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कहीं पे कुछ कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना भाई। देखो यहाँ पे ये 3 जो है, ये 3 और 15 एक टेबल में जाते हैं ना, तो मैं करूँगा 3 1 जार और ये हो जाएगा 3 0.5 जार, करेक्ट। अब और कुछ कट नहीं हो रहा तो मैं ये सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, पहले मैं ये 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 0.5 इंटू 5, पहले डेसिमल को इग्नोर कर दो, तो 5 5 जार 25, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 यहाँ पे रफ में करो, 15 5 जार 75, 15 2 जार 30 प्लस 7 37, तो आपको मिलता है ये 22/7 ऐसे ही रखा, यहाँ पे आया 375, लेकिन डेसिमल क्या आएगा देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद एक था, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक था, टोटल 2 थे, तो ये आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 होना चाहिए, तो आंसर आएगा 3.75। अब ये भी एक टेबल में तो नहीं जा रहा कहीं पे, ठीक है, देखो ना 7 के टेबल में नहीं जाता, तो 22 और 375 को मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल को भी इग्नोर करो, तो 375 को 22 से मल्टीप्लाई किया। याद रखना है, मैंने 9th में भी बताया था कि 22 का टेबल आपको एकदम आना चाहिए फटाफट। 22 6 बोला तो इजीली पता चल जाना चाहिए कि 132 है, ठीक है, आपको आना ही चाहिए, बिकॉज 22 का टेबल यूज़ होगा क्योंकि हर फॉर्मूले में आपको पाई मिलने वाला है, तो 22 का टेबल याद कर लो, ईजी है। 22 5 जार 110, तो 11 इधर आ गया, 22 7 जार 154, प्लस 11 करूँगा प्लस 10 करूँगा तो 164, और एक ऐड करूँगा तो 11 हो जाएगा 165, तो आएगा फिर 5 इधर और 16 इधर, 22 3 जार 66, 66 प्लस 16 आएगा 76 प्लस 6 82, तो मुझे मिलेगा 8250, तो यहाँ पे आया 8250, लेकिन डेसिमल के बाद कितना है 2, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 7। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, डिवाइड करके चेक करना ही पड़ेगा, ये रफ है, फेयर में आपको मैं करके बताऊंगा, तो 82.5 को 7 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 7 1 जार 7, यह आ जाएगा 1 2 नीचे, फिर 7 1 जार 7, 12 माइनस 7 कितना आएगा, 12 माइनस 7 आ जाएगा 5, फिर ये 5 नीचे, डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आएगा 55, 7 7 जार 49, यह आ गया 6, फिर ये 0 नीचे, 7 8 जार 56, 4 नीचे, अभी फ्री का एक 0 ले सकते हैं, 7 5 जार 35, फिर 5 0 ऐसे कर करके आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 11.785, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर मुझे 2 डिजिट में बनाना है तो एक रूल मैंने आपको सिखाया था 8th 9 में, कि जो थर्ड डिजिट है वो 5 या 5 से ज़्यादा है और उसको हटाना है, तो इसको हटाएंगे तो बोलेगा यार मैं ऐसे ही फ्री में नहीं जाऊँगा, मैं अगर जा रहा हूँ तो ये वाले नंबर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये अगर 5 से कम होता, सपोज ये 3 होता, तो उसको बोलते भाई तू निकल यहाँ से, ठीक है, तू बहुत छोटा है, तू जो बोलेगा हम नहीं सुनेंगे। 1 2 3 4 0 कुछ भी होता तो नहीं चलता, लेकिन 5 या 6 7 8 9 है तो उसकी चलती है, बिकॉज भाई वो बड़ा है, उसकी सुननी पड़ेगी। तो यही चीज़ को मैं लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 11.7, मुझे ये 5 नहीं चाहिए भाई, इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है, तो 8 क्या बन जाएगा 9, और ये वॉल्यूम था, सब कुछ सेंटीमीटर्स में था, तो यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका पूरा सोल्यूशन, ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन, बिकॉज देखो ये नंबर और ये नंबर अलग है लेकिन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं डालेंगे, इक्वल टू की जगह पे डालेंगे अप्रॉक्सीमेट, ये इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ओके। अगर आपने यहाँ पे ही आंसर छोड़ दिया सपोज सेंटीमीटर क्यूब, क्या आपको आंसर रॉन्ग मिलेगा? बिल्कुल नहीं, 100% राइट मिलेगा। और किसी बच्चे के पास 50 घंटे है और वो इसका डिवीजन करते करते 50 पेज खत्म करेगा और लिखेगा 11.785678355 जो भी है सब कुछ लिखेगा, तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं, सेम मार्क्स मिलेंगे। चुपचाप 2 या 3 डिजिट तक करो और क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि हमको सिर्फ क्वेश्चन एक नहीं पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर में। तो यह है इसका सोल्यूशन रफ में। चलो देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एकदम तमीज़ से सॉल्व किया हुआ है, देखो पूरा सोल्यूशन। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको गिवन लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन में क्या लिखता हूँ कि फिगर कौन सा है भाई, ताकि जो फॉर्मूले में याद कर रहा हूँ या फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे वो सही है। नहीं तो कौन लिखा नहीं और सिलेंडर के फॉर्मूले डाल दिए लेकिन फिगर तो कौन का है, ठीक है। तो हमेशा जो भी फिगर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन,
फिर उसका रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस r क्योंकि मैं फॉर्मूले में r यूज़ करने वाला हूँ, और परपेंडिकुलर हाइट क्या है, परपेंडिकुलर हाइट को हम h बोलते हैं और वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमने गिवन डेटा जो क्वेश्चन में था लिख दिया। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है वॉल्यूम ऑफ दैट कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1.5 इंटू 1.5, देखो यहाँ पे आर, ऐसे भी लिख सकता था 1.5 स्क्वायर, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में फिर मुझे लिखना पड़ता 1.5 इंटू 1.5, सॉल्व करना है ना, और एच के जगह डाल दिया 5, है ना, H5। फिर इसको सॉल्व किया, कट करके मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कैसे कट करते हैं, ये 3 1s are 3 और ये हो जाएगा 3 0s are 0, 0.35 are 50। फिर मुझे क्या मिला, मैंने क्या किया, ये जो 0.5 है और ये जो 5 है उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 5 5s are 25, डेसिमल के बाद 1 तो 2.5 बन गया, और ये 1.5 को ऐसे रहने दिया। फिर ये 2.5 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 25 और 15 को 375 आया, बट डेसिमल के बाद 1 और 2, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 375 नहीं आएगा, 3.75 आएगा। आता है ना आपको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, नहीं आता है तो एक बार वो भी देखना अच्छे से क्या आता है कि नहीं। फिर मैंने 22 और 3.75 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 82.5। फिर मैंने डिवीजन किया 82.5 डिवाइड बाय 7 का, और आंसर निकाला 11.785, जिसको अप्रॉक्सीमेट किया 11.79। यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आंसर लिख दिया, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 11.79 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी के साथ हो गया अपना सोल्यूशन पूरा। वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये कॉपी करो। ये रफ वर्क आप पीछे दिखाते हो पेपर में तो भी चलेगा, मैं साइड में बता रहा हूँ ताकि आपको एक ही पेज पे पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख दो रफ वर्क, और रफ वर्क भी करना है, ऐसे मत सोचो अरे सर ने कैलकुलेशन करके तो बता दिया, ये डिवीजन खुद से ट्राई करना है क्योंकि इसी में सब जगह मिस्टेक होगा, ठीक है। चलो कर लो कॉपी। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर्स। अब स्फीयर के फॉर्मूले हमने बहुत पहले देखे हैं, इसलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में ही आपके दिया हुआ है, स्फीयर क्या होता है, एक बॉल, ठीक है। कोई भी एक बॉल ले लो, या अर्थ भी देखने जाएंगे तो एक स्फीयर शेप का है ना प्लैनेट, वैसे ही जो बॉल है वो भी एक स्फीयर शेप का होता है। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर क्या होता है, स्फीयर के सेंटर से उसके एंड तक जो लेंथ होता है उसको रेडियस बोलते हैं, ओके। तो अगर रेडियस आपको दिया गया है तो आप सिर्फ उसका जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है उससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, फिर फॉर्मूला यूज करके उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो पहले रफ में करेंगे हमेशा की तरह। मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है डायमीटर, डायमीटर में से रेडियस कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि रेडियस आर होगा डायमीटर अपॉन 2, आधा होता है ना रेडियस, डायमीटर है 6 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2 3s are, तो 3/1 कितना आया 3, तो रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, ओके। ये ऐसे वी आर डी डायरेक्टली नहीं लिख सकते, जब मैं फेयर में करूंगा तब सब लिख के बताऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, खाली वी लिखाना तो आपको मस्त वाला 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ पे पाई दिया हुआ है, पाई को हम लोग यहाँ पे लेंगे 3.14, बिकॉज यहाँ पे है ना इसका आंसर मैच नहीं हो रहा 22/7 में, ओके। तो हम लोग इसको पाई को 3.14 लिखेंगे। और आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब क्या, अच्छा मैंने आपको बताया अगर मैं पाई को 22/7 लूँ तो मुझे रॉन्ग मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। आपको मैं नहीं करके बता रहा क्योंकि आप लोग फिर बोलेंगे अरे सर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता पाई इक्वल टू 3.14 तो 3.14 ही लेना पड़ता, अगर यहाँ पे पाई इक्वल टू 22/7 दिया है तो 22/7 ही लेना पड़ता, आप 3.14 लेते तो आपका मार्क्स जाता, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं है और पीछे टेक्स्ट बुक के साथ आंसर मैच करवाना है तो आपको 3.14 लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। मैं दोनों वैल्यूज लेके आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप अभी 3.14 ले लो, बिकॉज आप लोग का ऐसे ही है, टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं होता तो सीधा कमेंट्स में लिखना शुरू कर देंगे, अरे सर आंसर रॉन्ग है, मैच नहीं हो रहा है, 11.75 आ रहा है, जो भी है, ठीक है। चलो तो 3.14 ले लिया। नेक्स्ट है आर क्यूब, आर क्यूब मतलब क्या, आर मल्टीप्लाइड बाय आर 3 बार आएगा। तो मुझे पता है कि आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर्स, तो मुझे मिलेगा 3 × 3 × 3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो है 3, ये 3 1s are और ये 3 1s are कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये
तो पहले तो मैं ये जो इजी नंबर जो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 3 ज़ार 9 और फिर 9 4 ज़ार 36, इसको बाद में करूँगा, बाकी कुछ नहीं बचा ना, तो 36 इंटू 3.14 आएगा मुझे। अब इसको तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, 314 36, ठीक है। अब मुझे 36 का टेबल आता है, आपको नहीं आता, तो चलो ठीक है अपन 6 से करते हैं। 6 4 ज़ार 24, 2 6 1 ज़ार 6 प्लस 2 8, 6 3 ज़ार 18, 3 4 ज़ार 12 1, 3 1 ज़ार 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ार 9, प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4 8 प्लस 2 10 1, 9 प्लस 4 13 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11। ये क्या था 3.14 था, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 113.04, तो इसका आंसर आ जाएगा 113.04। यूनिट क्या आएगा भाई, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है और वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब। खत्म, इतना टाइम पास सोल्यूशन है। सिर्फ फॉर्मूला आता होता तो आप एकदम इजीली ये क्वेश्चन में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको फेयर में कैसे करेंगे। ऐसे आएगा फेयर में, यहाँ पे मैं आपको कट करके भी बताता हूँ। ये d/2 लिया, देखो मैंने पहले तो मैंने गिवन में स्फीयर लिखा, डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो उसको d दे दिया नाम, ताकि आगे जाके मैं सीधा d लिख सकूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, पूछा है क्वेश्चन में। सोल्यूशन क्या आएगा, रेडियस इक्वल टू d/2, ये तो फॉर्मूला है। 6/2, जब मैं इसको कट करूँगा तो मुझे मिलेगा 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, 3/1 क्या होता है 3। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई r³। आपको चाहिए तो इसके आगे वी नो दैट लिख सकते हो, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए वी लिखने का आई नो दैट मत लिखना, आप ऐसे लिखना कि टीचर को भी पता है। 4/3 पाई के जगह पे 3.14, r³ मतलब r इंटू r। ये वाले स्टेप में मैंने क्या किया, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल कर दिया। अभी कोई स्मार्ट बच्चा बोलेगा अरे सर ये वाला 3 इतना दूर है, इसको क्यों कैंसिल किया, इसको करो, तो यार वो भी करोगे तो भी चलेगा, कौन सा भी 3 करो, सेम 3 है ये ट्रिपलेट्स है, एक दूसरे जैसे दिखते हैं। पता है मैंने लिखा है तो सेम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन समझ लो यार, भावनाओं को समझो। बचा क्या, 4 इंटू 3 12, 12 3 ज़ार 36, ये 3.14 को ऐसे ही छोड़ा। 3.14 इंटू 36 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। मुझे 36 का टेबल आता है, अगर आपको नहीं आता तो मैंने रफ में जब कराया तब में मैंने पूरा करके दिखाया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आता है 113.04, यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आंसर लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो, फिर पाई का वैल्यू 22.7 लेंगे तो क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कर दिया था पॉज, हो गया कॉपी। चलो अब देखो क्या आता है पाई 22.7 में। तो ये सब तो सेम रहेगा, चेंज कहाँ पे आएगा, ये वाले स्टेप के बाद जब पाई लिखूंगा तो आएगा 22.7। तो यहाँ पे देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 मैंने काट दिया, फिर क्या बचा 22 इंटू 4 मैंने ले लिया 88, 3 इंटू 3 ले लिया 9, और नीचे क्या है अपने पास सिर्फ 7, 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, सिर्फ 7। फिर मैंने 88 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, 88 और 9 को मल्टीप्लाई करके मुझे आया 792। अगर नहीं आता है तो इधर कर लो भाई, 88 इंटू 9 मुझे मिलेगा 9 8 ज़ार 72, 72 वापस 9 8 ज़ार 72 प्लस 7 79, तो आ गया 792, ठीक है। तो अब ये 792 को 7 से यहाँ पे डिवाइड करके बता दिया, आपको आंसर आता है 113.14। अभी डिवीजन आपको आता है, अज्यूम कर रहा हूँ, तो आप 113.14 आया। अगर मुझे इसको अप्रॉक्सीमेट भी करना है ना, अगर ये 4 को भगाऊंगा भी मैं, तो 4 तो देखो 5 से कम है, उसको बोलेंगे तू पतली गली से निकल ले, तेरा तो कोई काम नहीं है। 4 को भगाया तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर भी 113.1 आया। जबकि मैंने पाई 3.14 लिया था तो आंसर आया था 113.04, दिख रहा है 113.04। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आंसर तो अलग दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3.14 लिया बिकॉज आपका टेक्स्ट बुक का आंसर मैथ चाहिए, इसलिए 3.14 ले लो। 22.7 लिया तो ये आंसर आएगा, रॉन्ग नहीं मिलेगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक वालों ने क्वेश्चन में दिया नहीं कि पाई का वैल्यू क्या यूज़ करना है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये अगर आपको कॉपी करना है तो ये भी कॉपी कर सकते हो। ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर करो, इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इतने डिटेल में 2 मेथड से आपको कोई नहीं सिखाने वाला। 10 क्वेश्चन में से 2 सिलेक्ट करेंगे, इजी वाले सिलेक्ट करके सॉल्व कर देंगे और आपको बोलेंगे प्रैक्टिस सेट खत्म। चैनल पे मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और डिटेल में करता हूँ। अगर ऐसा है कि 2-3 मेथड्स है तो मैं 2-3 मेथड से भी बताता हूँ, ठीक है। तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप एक भी चैप्टर या एक भी प्रैक्टिस सेट मिस आउट ना करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन दिया है,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। फिगर कौन सा है भाई? फिगर है सिलेंडर, तो उसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। चलो देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में सिलेंडर क्या होता है। 9th में मैंने कराया था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये रहा सिलेंडर। आपने जो घर पे गैस का सिलेंडर देखा है वो ये शेप का नहीं होता है, उसमें ना थोड़ा ऐसे कर्व होता है ऊपर और यहाँ पे हैंडल दिया होता है, ठीक है। तो वो सिलेंडर के साथ कंपेयर मत करना। ये जो सिलेंडर है, आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में जो पिच होती है वो पिच के ऊपर रोलर घुमाते हैं, वो ये शेप का होता है। या फिर आप रोड बनते हुए देखो, रोड का जो फ्लैट करने के लिए जो मशीन होती है उसको रोड रोलर बोलते हैं, उसमें जो आगे मेटल का रोलर लगा होता है वो ये शेप का होता है, ठीक है, सिलेंडर शेप का। पर मैथ्स में आप सिलेंडर का शेप हमेशा ये बोलेंगे। घर पे जो एलपीजी सिलेंडर है वो वाला सिलेंडर नहीं बोलेंगे, ठीक है, वो अलग सिलेंडर है। अभी सिलेंडर में ऊपर नीचे सर्कल होता है और बीच में ऐसे दो जॉइंट होते हैं। तो ये जो सर्कल होता है उसकी तो रेडियस होगी आर, और ये दोनों के बीच में जो ये नीचे भी एक सर्कल होगा, ठीक है, तो ही सिलेंडर बनेगा ना। ड्रम है ये एक टाइप का, और इसको ये हाइट को बोलते हैं एच। हमको पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होता तो उसका फॉर्मूला है 2πr एच। तो यहाँ पे आर और एच अगर आपको दे दिया तो आप ये फॉर्मूला यूज करके टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आया समझ में? ये मैंने 9th में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 9th के लेक्चर्स देख लोगे तो बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा ये सब चीज़ों से। डायरेक्टली ये देख रहे हो, कभी मेंसुरेशन किया नहीं है, मेरे 9th के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लो यार, बहुत ईजी चैप्टर है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर। चलो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। 2πr इंटू आर प्लस एच यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई? ये आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर्स और एच दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर्स। दिख रहा है ना? रेडियस ऑफ इट्स बेस 5 सेंटीमीटर्स, हाइट इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया अभी टी ए से लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, फेयर में मैं भी नहीं लिखूंगा, ये रफ में सॉल्व करके बता रहा हूँ। टी ए से का फॉर्मूला है 2πr इंटू एच प्लस आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे भी पाई का वैल्यू 3.414 लेना, 2 इंटू पाई के जगह पे आएगा 3.14 इंटू आर कितना है भाई? आर है अपना 5 ब्रैकेट एच प्लस आर। एच अपना है 40 और आर है 5, तो मुझे मिलेगा 40 प्लस 5। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दो। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे 2 5 हो जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 45। ये 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा, 3.14 बन जाएगा 31.4 इंटू 45। रफ में 31.4 इंटू 45 सॉल्व करो। ये डेसिमल अभी से मत डालो, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको लिख दो खाली 314। करो मल्टीप्लाई, 5 4s are 20, 5 1s are 5 प्लस 2 7, 5 3s are 15, 4 4s are 16, 1, 4 1s are 4 प्लस 1 5, 4 3s are 12। प्लस करो, क्या मिलेगा भाई? 0, 7 प्लस 6 13, 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 4 और यहाँ पे आ गया 1। तो 2 डेसिमल थे यहाँ पे, नहीं एक था ना, 31.4 था। तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक आएगा 1413। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1413। यूनिट क्या आएगा भाई? देखो सब कुछ सेंटीमीटर में था और पूछा क्या है? एरिया। तो सेंटीमीटर एरिया किस में होता है? स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये था रफ में। अब इसको फेयर में देखो कैसे लिखते हैं, गिवन, फाइंड, सोल्यूशन सब लिख के ऐसे आएगा फेयर में। सिलेंडर दिया है तो सिलेंडर लिख दूंगा यहाँ पे, रेडियस हाइट दिया हुआ है, फाइंड करने के लिए बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वी नो दैट लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डाल दिया, सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन मैंने आपको करके बता दिया रफ वर्क में, और फाइनल आंसर लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो। सिर्फ इतना सा लिख देंगे और थोड़ा सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो कितना सुंदर दिखने लगता है। यही चीज़ अगर रफ में देखा तो ऐसा लगता है यार क्या लिख दिया है, कुछ गिर गया ऐसे लगता है। ये देखो एकदम सीधा ऑर्गेनाइज किया हुआ। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे पास तो क्या माउस से थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप तो पेन से इजीली कर सकते हो, इसलिए नीटली सब कुछ करना। नीटनेस के अलग मार्क्स नहीं होते, लेकिन नीट लिखा होगा तो हो सकता है टीचर आपकी 1-2 मिस्टेक्स पकड़ ही ना पाए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर्स।
तो फिगर कौन सा है भाई? फिगर है स्फीयर और उसका रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर्स। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? टेक्स्ट बुक में देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे आपको दिया है स्फीयर और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या है? 4πr²। स्फीयर में एक कंफ्यूजन होता है कि स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, क्योंकि इसका टोटल जो पार्ट है वो कर्व्ड है। देखो, ऐसे कोई जगह ही नहीं है जो कर्व्ड नहीं है। ओके, सिलेंडर, कोन, ये सब में टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है। हेमिस्फीयर में भी कर्व्ड और टोटल अलग होता है। स्फीयर में दोनों सेम होता है, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का अलग फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ये भी आप 9th के लेक्चर्स देखेंगे मेंसुरेशन के, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? 4πr²। तो यूज करते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया, ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि रफ है। 4πr²। आर क्या है भाई? 7। अब यहाँ पे देखो 7 का मल्टीपल है ना, तो आप पाई 22/7 ले सकते हो। 4 इंटू पाई आ जाएगा 22/7 इंटू r² मतलब 7 इंटू 7, तो लिख दिया 7 इंटू 7। क्या आ जाएगा भाई? ये 7 के साथ ये वाला 7 कट, बचा 4 इंटू 22 इंटू 7। पहले ये मत मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज 22 का टेबल मुझे आता है और आपको भी अभी आता होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था। तो 4 इंटू 7 हो जाएगा 28 इंटू बचा क्या? 22। 28 इंटू 22 बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से? किया है ना खुद से टेबल? चलो फटाफट करो। 22 8 जार क्या आ जाएगा? 176। फिर 22 2 जार 44। 44 प्लस 17 आ जाएगा 54 प्लस 7 मतलब 61, तो आ जाएगा 61। तो ये हो गया 616। और एरिया बोला है और यूनिट है सेंटीमीटर यहाँ पे, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, खत्म। इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला आता होगा, पाई का वैल्यू ले लिया, कट किया, मल्टीप्लिकेशन किया। 22 का टेबल तो हर एक को आता है अभी, तो इजीली हो जाएगा। चलो देखते हैं फेयर में कैसे आएगा। तो इज्जत से लिखेंगे तो ऐसे आएगा। क्वेश्चन में स्फीयर दिया है, रेडियस दिया है, पूछा है फाइंड क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सोल्यूशन में लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यार यहाँ पे लिख दो वी नो दैट, क्योंकि वी नो दैट लिखा तो टीचर को भी लगता है कि अरे ये तो बोल रहा है इसको भी आता है और मुझे भी आता है ना। चुपचाप लिख दो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे मैंने क्या कट किया देखो, ये मैंने 7 के साथ ये वाला 7 कट कर दिया। फिर क्या किया? ये वाला 4 और ये वाला 7 मल्टीप्लाई किया। 4 7 जार क्या आ जाएगा? 28। और ये 22 को ऐसे रखा। एक एक्स्ट्रा स्टेप किया, आपको चाहिए तो ये वाला स्टेप आप ओमिट कर सकते हो। चलो करो फटाफट से कॉपी। रफ भी करके आपको बता दिया कैसे आएगा। डन। नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड। फिगर का नाम सुन लो, क्यूबॉइड आर। इसमें 3 चीजें दी हुई है, मैं समझाऊंगा क्या है। इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। ये जो चीज थी क्यूबॉइड, इसको मेल्ट कर दिया फायर में डाल के, और जो लिक्विड बना उसको एक कोन में डाल दिया, जो कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर है। कोन आपको पता है ना कैसा होता है, मैंने आपको बताया था आइसक्रीम का कोन वैसे शेप का। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। किसका बेस? कोन का बेस। तो पहले क्यूबॉइड और कोन होता क्या है वो देख लेते हैं। ये रहा आपका क्यूबॉइड। कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देख लो आप घर पे, जिसमें सामान आता है अमेजॉन वगैरह का, वो हमेशा क्यूबॉइड शेप का होता है। और ये है कोन। कोन तो आपको मैंने पूरा समझाया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, आइसक्रीम जिसके लिए यूज करते हैं ना, आइसक्रीम जिसमें डालते हैं। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए मैं आइसक्रीम का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्या बोलना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है कि क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, देखो ये शेप ही है ना क्यूबॉइड का। ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है, और ये इसका हाइट है। ठीक है, ये क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ हाइट है। तो ये आइसक्रीम आपको ये कोन में डालनी है। और क्या है कि आपको बोला कि आप डिसाइड करो कितनी आइसक्रीम चाहिए, तो आपने इतना बड़ा कोन बना लिया ताकि पूरी आइसक्रीम आपको ही मिल जाए। तो ये केस में वही हो रहा है कि क्यूबॉइड में जो माल था वो पूरा कोन में डाल रहे हैं। ओके, कोन का शेप यही होता है ना। ज्योमेट्री में आप जनरली कोन का शेप ये नहीं रखते, आप घुमा के इसको ऐसे रखते हो। लेकिन वैसे डालता तो बोलेंगे आइसक्रीम गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग बच्चे देख रहे हैं ना वीडियो, तो ऐसे बोलेंगे। लेकिन चलो इमेजिन कर लो नहीं गिरी, तो आपने पूरी आइसक्रीम इसके अंदर डाल दी। और आपको पता है कि ये कोन की हाइट कितनी है। ये कोन की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। ये थोड़ा ये लाइन टेढ़ा है, लेकिन आप समझ जाओ कि इसका हाइट जो है क्या है, 24 सेंटीमीटर। अब कैसे आपको रेडियस ऑफ बेस, ये जो बेस है इसका रेडियस निकालना है।
मुझे बताओ इसके अंदर जो पूरी आइसक्रीम है पूरी इसके अंदर यहाँ तक भर गई, ऐसे ऊपर ऐसे स्कूप नहीं बना है, यहाँ तक फ्लैट यहाँ तक भर गई है आइसक्रीम। तो ये जो आइसक्रीम का वॉल्यूम है और इसके अंदर ये कोन का जो वॉल्यूम है सेम होना चाहिए ना। अगर सेम नहीं होता, अगर आइसक्रीम ज़्यादा है तो यहाँ पे ऊपर स्कूप बन जाता, वो तो उसने बोला नहीं है भाई ऐसा कुछ। या फिर आइसक्रीम कम है तो यहाँ तक ये आइसक्रीम भरती। हो सकता है आप डालते डालते आधी बीच में खा गए हो, लेकिन ये सब यहाँ पे नहीं चल रहा क्योंकि आइसक्रीम तो है नहीं। क्वेश्चन में तो हो सकता है कचरा है, ये तो आइसक्रीम मैंने दिया ताकि आपको अच्छा लगे देखकर, ठीक है। तो ये पूरी आइसक्रीम इसमें डाल दी तो यहाँ तक भर रही, मतलब इसका वॉल्यूम और ये कोन का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम। ओके, ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच। और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? अब भी हमने किया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल है तो मैं अननोन चीज़ निकाल सकता हूँ। मुझे L B H तीनों पता है, मुझे H ये वाला H पता है, ये वाला H और ये वाला H अलग है। तो अगर आपको चाहिए तो ये वाले H को C लिख दो, हाइट ऑफ कोन है, ठीक है। वो ये वाला जो H है हाइट ऑफ कोन है, ये जो H है यहाँ पे ये हाइट ऑफ क्यूबॉइड है। तो मुझे HC भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सिर्फ मुझे आर स्क्वायर नहीं पता, पाई भी पता है ना। तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, करेक्ट। तो ये इक्वल करके इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझो कि इक्वल क्यों आया, क्योंकि यही पूरा माल इसमें भर दिया। ये कोन भी इतना बड़ा जनरली आपको दिखता नहीं है कि फैमिली पैक या पार्टी पैक पूरा उसके अंदर आ जाए, लेकिन आपने कोन खुद बनाया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम मिले। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ रफ में तो क्या आएगा? L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल बी एच क्या है? एल बी एच है 44, 21, 12। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 44, 21, 12 और ये एच को एच सी लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो लोग क्या करेंगे ये एच और ये एच कैंसिल कर देंगे सीधा, अलग अलग एच है वो, ठीक है। 1/3 इंटू पाई कितना लिया? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है भाई? नहीं पता, आर ही तो फाइंड करना है ना, तो आर को ऐसे रख दिया। और एच सी कितना है? 24, तो ये एच सी की जगह पे डाल दिया मैंने 24। आर स्क्वायर ऐसे का ऐसा 24। आर स्क्वायर फाइंड करना है, बाकी सब चीज़ों को उधर फेंक दो। तो मुझे मिलेगा 44 इंटू 21 इंटू 12 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर क्या है? 22 और 24, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 7। तो ये थोड़ा इसको शिफ्ट करते हैं और ऊपर क्या आएगा? और 3 इंटू 7। यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 इंटू आर स्क्वायर जो होता है आर स्क्वायर। अब कट करते हैं, देखो क्या कट होगा। यहाँ पे 22 1s are 22, 22 2s are 44, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 2 1s are 2, 2 1s are 2, बचा क्या? 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 7s are क्या होता है? 21 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। 21 टू 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 21 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 21 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। अगर मैं दोनों तरफ छतरी बना देता हूँ, स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो स्क्वायर के साथ छतरी कट आर बचा, स्क्वायर के साथ छतरी कट बचा 21। तो आर आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। यही तो पूछा था, है ना, एकदम सिंपल। ये सब बहुत टाइम पास है। मेन सवाल ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो सेम आएगा, तब आप ये सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन तो आप अभी 10th में आ गए, आपको आता ही है, बट कॉन्सेप्ट ये है इसका कि वॉल्यूम सेम है। यही आइसक्रीम पूरी कोन में डाली और ये पूरी यहाँ तक भर गई कोन में, ऊपर स्कूप नहीं बना, कम भी नहीं पड़ी, ठीक है। चलो अब इसको फेयर में कैसे करेंगे देखो एक बार। तो ऐसे आएगा इसका पूरा सोल्यूशन, देख लो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, फिगर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेंथ L 44 ले लिया, ब्रेथ 21 ले लिया, हाइट 12 ले लिया। ज़रूरी है क्या लेंथ 44 लूँ, ब्रेथ 21 लूँ, हाइट 12 लूँ? ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली क्यूबॉइड के डायमेंशन है ना ऐसे ही दिए होते हैं, L B H, ठीक है। जनरली यही फॉर्मेट में दिए होते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। अगर आपने L ले लिया ये और B ले लिया ये तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्राई करो कि ऐसे ही लो, क्योंकि सीक्वेंस में दिया होता है हमेशा, लाइन वाइज L B H का वैल्यू दिया होता है। कौन दिया हुआ है उसका हाइट HC क्यों लिया? बिकॉज H ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया। HC दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन फाइंड करना है R। अब यहाँ पे मैं फिगर नहीं बना रहा बिकॉज रफ में मैंने आपको बता दिया, आपको फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना है कि हियर द क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन, देयरफॉर
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूबॉइड नहीं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सी। ठीक है, एच मत लिखना क्योंकि एच फिर कैंसिल हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व करके ऐसे आएगा यहाँ पे, ये आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 21 स्क्वायर आता है, तो मैंने इधर डायरेक्टली ये स्टेप में ऐसे लिख दिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो छतरी बन गई, छतरी कैंसिल हुई, बचा आर इक्वल टू 21, यूनिट था सेंटीमीटर, तो रेडियस का यूनिट आएगा 21 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर लिखेंगे रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको आ गया तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो फटाफट से कॉपी करो। अगर बहुत छोटा लग रहा है टेक्स्ट तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप पॉज कर लेना। ये पेज का ऊपर का पार्ट पॉज करके कॉपी करो, फिर ये उसके नीचे का पार्ट कर लिया पॉज करके कॉपी, फिर ये उसके लास्ट वाला पार्ट, ऐसे करके पूरा सोल्यूशन आ गया। डन। तो आज के प्रैक्टिस सेट 7.1 के लेक्चर 1 में मैंने आपको कराया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए। मैंने आपको बोला कि 9th के भी वीडियोस आपको जाके देखने हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 9th के लेक्चर्स देखे होंगे ताकि आपको ये लेक्चर भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और चैनल को सपोर्ट भी मिले। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सब वीडियोज़ बनाने में और आप सपोर्ट करते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जब वो चैनल देखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और मुझे और मोटिवेशन आता है आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।